हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं ऐसे छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेके आया हूं जो छात्र क्लास 6 में एडमिशन से वंचित हो गए थे, यानी कि जिनका जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम नहीं निकला था। अब उनके लिए दोबारा कब मौका होता, तो उनके लिए क्लास 9th में एडमिशन के लिए कहने का मतलब इस साल यदि कोई बच्चा कक्षा 8 में पढ़ रहा है ना, तो वो बच्चा क्लास 9th के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है। कौन क्लास में पढ़ रहा अभी वो, यदि वह बच्चा अभी क्लास 8 में पढ़ रहा है, यदि कोई बच्चा कक्षा 8 में भी पढ़ रहा है तो वो कक्षा 9th के लिए कक्षा 9 में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम दे सकता है। वो उसी एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि लास्ट डेट इसकी जो फॉर्म की रजिस्ट्रेशन की है, जो आपको दिख रही है अक्टूबर 30 अक्टूबर यहाँ पर क्या है आपको लास्ट डेट दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट आपकी यहाँ पर 8 फरवरी है। क्या है एग्ज़ाम डेट आपकी 8 फरवरी, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम डेट आपको दिख रही होगी। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आपकी कितनी है, एग्ज़ाम डेट आपकी 8 फरवरी है और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 अक्टूबर फरवरी 2025 है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा फरवरी 2025 है। तो ऐसे छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन मौका है। जो छात्र जब क्लास 5 में आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था क्लास 6 के लिए, तो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, अब उनके लिए दोबारा से मौका है। ऐसे बच्चे जो दोबारा से तैयारी कर रहे थे और वो चाहते थे कि हम कक्षा 6 में प्रवेश नहीं ले पाए, अब हम आगे चल के क्लास 9th में एडमिशन लेंगे और उसमें उसकी सिलेक्शन जो टेस्ट होता है उसको हम लोग क्वालिफाई करेंगे। तो अब आपको लिए ये बहुत अच्छा मौका, आप लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन की दुकान पे जाके, ऑनलाइन शॉप पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। एग्ज़ाम देने के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। और भी बाकी जो भी जानकारी आप चाहते हैं, मैं सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। अब मैं बताऊंगा किस ज़िले में किस नवोदय स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं, मैं सारी जानकारी दूंगा, क्या सिलेबस रहने वाला है, सारा सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दो चीज़ें महत्वपूर्ण थी क्लास 8 के लिए। क्लास 8 में जो बच्चे हैं क्लास 9th के एडमिशन के लिए यहाँ पर दिया गया है सिलेक्शन टेस्ट की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, रजिस्ट्रेशन की डेट आपने देख ली क्या है यहाँ पर 30 अक्टूबर 2024 है और एग्ज़ाम डेट 8 फरवरी 2025 है। आगे बात करते हैं अपन लोग, थोड़ा सा और चलते हैं यहाँ पर जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है क्लास 9th के लिए, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन वगैरह वही सब चीज़ें लिखी होती है वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखते चलिएगा, मैं आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें उन पर बात करूँगा, है ना। नंबर ऑफ JNV वगैरह लिखा हुआ, आंध्र प्रदेश में कितने हैं, असम में कितने हैं, मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो यहाँ पर सारा सब कुछ बताया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर अपन लोग काम की बात करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है उन्हीं पर बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट है आपका जो कौन सी सन का होना है, कौन से सेशन के लिए होना है। एकेडमिक ईयर आपका कौन सा है, एकेडमिक ईयर है भैया आपका 2025-26 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है। कहने का मतलब 9th में एडमिशन 2025 में होगा, है ना, 25-26 के सेशन में। और इसके बाद रिजल्ट सिलेक्शन टेस्ट वही चीज़ है। एलिजिबिलिटी देखते हैं अपन लोग, एलिजिबिलिटी क्या है। अब ये महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है कि सर एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी अपन लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी में कौन कौन से छात्र हैं जो फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं देखूँ, यहाँ पर जो खुला हुआ है ये पेज, इसमें लिखा है ओनली दूज कैंडिडेट हु आर द बेनिफाइड रजिस्टर, है ना, रेसिडेंशियल स्टडी क्लास 8 ड्यूरिंग द, मतलब क्लास 8 में इस साल उसका एडमिशन होना चाहिए, मतलब वो है बच्चा जो इस साल कक्षा 8 में पढ़ रहा है। पहली बात तो उसी के लिए है, पहली बात तो आप क्या होना चाहिए, आप इस साल कक्षा 8 में आपका एडमिशन स्कूल में हो, किसी न किसी स्कूल में आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। आगे क्या कहता है जी, अच्छा इसकी जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जे आई, यहाँ पर देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये लिखी है भैया, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए।
जो बच्चा इस साल जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 2010 से 31 जुलाई 2012 के बीच होना चाहिए। 2010 से 2012 के बीच होने, कब से? 1 मई 2010 और 31 जुलाई 2012 के बीच में हो, बोथ डेज इंक्लूड, मतलब 1 मई का जन्म है तब भी चलेगा, 31 जुलाई का जन्म है तब भी चलेगा। कहने का मतलब 1 मई से लेकर किसके बीच में जन्म होना चाहिए? 1 मई से लेकर आपका होना चाहिए 31 जुलाई के बीच। 31 जुलाई का मतलब हो जाएगा आपका कौन सा सन? 2012 में होना चाहिए जुलाई का मंथ, इसके बीच, और मई में हो जाना चाहिए 2000, तुम्हारा आपका हो जाना चाहिए 10। तो समझ गए आप लोग? यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए? सीधा सिंपल सा मतलब है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए? 1 मई 2010 से 31 जुलाई 2012 के बीच में होना चाहिए। और 1 मई या 31 जुलाई को जन्म हुआ तब भी आपका चलेगा। ओके, आगे देखते क्या दिया गया है। एडमिशन वगैरह वही चीज़ें हैं। यही आपकी एक महत्वपूर्ण अपडेट थी एलिजिबल में। नॉट एलिजिबल के लिए प्रीवियस एकेडमी सेशन नॉट एलिजिबल, मतलब जो लोग पिछले साल एग्ज़ाम दे चुके उनके लिए बिल्कुल नहीं है। और अगर इसके बीच में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, फिर से लिखता है जी, तो आप एलिजिबल नहीं है ना। और इसके बाद और आगे देखते हैं, रिजर्वेशन का वही है, SC ST OBC वाला जो भी रहता है, रूरल एंड अर्बन। अच्छा देखो यहाँ पर रूरल एंड अर्बन के लिए कुछ लिखा हुआ है, अभी यहाँ पर वही सीटों वगैरह का रहता है। ग्रामीण में रहती है 75% और शहरी में रहती हैं 25% आपकी। अच्छा यहाँ पर लास्ट डेट दे दी इनने, लास्ट डेट बता दी मैंने, जो तो पहले बता दी आपको, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म की लास्ट डेट है, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद और क्या महत्वपूर्ण चीज़ है भैया? हाँ, क्या क्या लगना है, सुनो। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है इसको देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपका क्या लगना भैया? फ़ोटो लगना है। क्या लगना? एक फ़ोटोग्राफ लगना है, आपका फ़ोटो लगना है, ऑनलाइन की दुकान में लेके जाओगे आप। इसके बाद आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर लगना है, माता पिता किसी एक के यहाँ पे सिग्नेचर लगेंगे फॉर्म में। और फिर आपका क्या होगा? एक सिग्नेचर और कैंडिडेट और बच्चे के साइन लगेंगे। पहले तो आप ऑनलाइन में जाके क्या करोगे, इस साइज में फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉर्म है ना। पहली बात तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्म निकलवाना है। फॉर्म निकलवाने के बाद आपको जिस सारी चीज़ें उसमें फिलअप करना है, फ़ोटो वगैरह लगाना है, सिग्नेचर वगैरह पेरेंट्स के करना है, माता पिता के, और ख़ुद बच्चे के साइन होंगे। इसके बाद इस फॉर्म को वही जैसे 5th क्लास में आपने फॉर्म भरा था 6 के लिए, वही सारा सब कुछ होना है। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, आगे देखेंगे और आगे और क्या इसमें महत्वपूर्ण अपडेट है और देख जो महत्वपूर्ण चीज़ उन्हीं पर बात कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, अब अपन लोग देख लेते हैं सिलेबस वगैरह क्या कुछ दिया है, वही बार बार देता है जी। मैं केवल महत्वपूर्ण बातों पर बात करूंगा। जे है आपका एग्ज़ाम डेट दिया, देखो एग्जामिनेशन कब होना, आपका एग्ज़ाम कब है आपका, जे देखो आप लोग एग्ज़ाम है आपका सैटरडे शनिवार को 8 फरवरी 2025 को। और समय कितना रहेगा? हाँ, आपका जब आपने क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसमें 2 घंटे था। क्लास 6 वालों को मिलता है कितना घंटे? 2 घंटे मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 9th वालों के लिए मिलना है 2 सही 1/2 घंटे, मतलब आपको 2.5 घंटे का समय यहाँ पर मिलने वाला है। आप देख ड्यूरेशन यहाँ लिखा हुआ है, ड्यूरेशन लिखा हुआ कितने घंटे मिलेगा? 2.5 घंटे मिलेगा। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, रेस्पेक्ट द कैंडिडेट विद स्पेशल नीड, है ना। अच्छा, स्पेशल नीड के लिए एडिशनल 50 मिनट का टाइम लगा, जो मतलब जैसे वो विकलांग वगैरह रहते हैं, जो सुन नहीं सकते जो लोग हैं ना, देख नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए 50 मिनट एक्स्ट्रा देता है। लेकिन आपके लिए समान तौर पर 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। ठीक है ना। अच्छा, मीडियम क्या रहने वाला, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में परीक्षा दे सकते हैं। मीडियम ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी
आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम ऑफ लैंग्वेज, है ना, सेल वी चेंज द फिलिंग ऑफ फ्रॉम द, है ना, मतलब जब भी आप फॉर्म भरोगे वहाँ पर आप इस चीज़ को मेंशन करोगे कि आप हिंदी से पेपर देना चाहते कि अंग्रेजी से पेपर देना चाहते। अब जे रहे आपके वेबसाइट, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आ गई। देखो इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण, आप यहाँ पे देखो सारा चीज़ जो आपका दिया, कंपोजिशन एंड द नेचर ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट में आपका जो लिखा हुआ है, जो पूरा सिलेबस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होती हैं इन सबको अपन लोग देखते हैं। इंग्लिश में कितने हैं, पहला नंबर इंग्लिश में कितने क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन हैं और 15 नंबर के हैं, ठीक है। हिंदी के 15 क्वेश्चन 15 नंबर, मैथ के 35 क्वेश्चन और 35 नंबर, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 35 नंबर। कहने का मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 100 और नंबर ऑफ मार्क कितने हैं 100, मतलब प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होने वाला है, 1 नंबर का 1 प्रश्न आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस में आपके 4 विषय हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया और साइंस हो गया, सॉरी हाँ साइंस है यहाँ पे, है ना। तो हिंदी इंग्लिश साइंस बहुत अच्छा सिलेबस है, कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश बोल दिया तो सॉरी, है ना। तो आप समझ गए ना, इंग्लिश तो आना है 15 नंबर की, इंग्लिश आएगी 15 नंबर की, 15 क्वेश्चन 15 नंबर, हिंदी 15 क्वेश्चन 15 नंबर, मैथ हो गई 35 क्वेश्चन 35 नंबर, साइंस हो गई 35 क्वेश्चन 35 नंबर, ओके। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन और 100 नंबर, ओके। तो साइंस और मैथ पे आप जोड़ दोगे तो 35 दूनी 70 नंबर तो मैथ और साइंस के हो जाते हैं। हाँ, मैं मेरे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैथ की तैयारी करवाऊंगा, वो भी निःशुल्क करवाऊंगा, है ना। मैं मैथ की तैयारी करवाऊंगा, वो भी एकदम निःशुल्क तैयारी करवाऊंगा, ठीक है ना। आगे देखते आगे क्या और कोई महत्वपूर्ण अपडेट है क्या इसमें। हाँ, आपको ब्लू ब्लैक पेन से भरना है, गोले भरना है, डॉट पेन होना चाहिए, वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। गोला इस तरह से भरना है आपको। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो बाद की बात है, ये डॉक्यूमेंट्स के लिए जो बाद की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपकी बाद की ही हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ किस ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं, चैप्टर वगैरह दिया गया, सिलेबस का सारा सब कुछ यहाँ पर हिंदी में क्या। अब ये रही आपकी सीटें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से देखो आप लोग, ये मध्य प्रदेश वाली ज़िले दिए गए, स्टेट कोड है यहाँ पर, स्टेट का नाम दिया, डिस्ट्रिक्ट कोड दिया है, डिस्ट्रिक्ट नेम दिया है, डिसेबल दिया है, ओपन कितनी सीटें, टोटल यहाँ पर सीटें बता रहा है। जैसे यहाँ मध्य प्रदेश में देखें, भिंड में कितनी हैं 6 सीटें हैं, बैतूल में कितनी हैं आपकी 5 सीटें हैं, इस प्रकार बालाघाट में आपकी 2 सीटें खाली हैं। इस तरह से आप देख सकते हो आप किस ज़िले से हैं, आप बढ़िया से इसको देख लो और इसको समझ लो। अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो आप इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आराम से वीडियो को रोक के आप अपने स्टेट का डिस्ट्रिक्ट देख के पता कर सकते हैं कौन से ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है ना। और अगर कोई आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर किस ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं, मैं आपको देख के बता दूंगा। जी मध्य प्रदेश का ही चल रहा। इसके बाद देखो उड़ीसा का आ गया है, उड़ीसा के ज़िले दिए गए हैं, वहाँ पर सीटें दी गई हैं, है ना। इस तरह से छत्तीसगढ़ का है जी आपका, छत्तीसगढ़ के बाद आ गया जम्मू कश्मीर का, आ गया पंजाब का, आ गया आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया आपका, कर्नाटका हो गया, ठीक है ना, केरल, हरियाणा। इस तरह से सारे स्टेट की आपको यहाँ पे इस सभी स्टेट के हर एक ज़िले की अलग अलग जानकारी आपको सीट की उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप किस स्टेट का जानना चाहते, किस ज़िले का जानना चाहते, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप लोग जानना चाहते कि सर क्या हम सभी स्टेट के या पूरी इंडिया के इसको अपन लोग चूज़ कर सकते हैं जब नवोदय विद्यालय को कि नहीं, मतलब आप एक ही विद्यालय भरेंगे फॉर्म में कि एक से ज़्यादा भर सकते हैं। इस अपडेट को जानने के लिए मैं इस चीज़ को कंफर्म करने वाला हूं, वो आपको बहुत जल्दी इसकी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी जो भी जानकारी होती है सारी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे और आपको जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की गणित की एकदम फ्री तैयारी कहाँ पर आप लोग लाभ उठा सकें, ठीक है ना। तो आज यही रही आपके सामने एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों का शेयर जरूर करना सभी को और लाइक भी करना है। ओके, धन्यवाद सभी का।